Assalamu everyone, my name is Bilal Yudhishwala and also known as मोहम्मद बिलाल। और आज हम कर रहे हैं इंटरव्यू जिसका हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अलीम एजुकेशन वाला। तो आज का जैसे हम जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे इंटरव्यूज़ करते हैं, तो आज का हमारा इंटरव्यू है। तो हम बिहाइंड द जर्नी का एपिसोड है ये, एपिसोड नंबर 8। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। थैंक यू बिलाल भाई, आपने हमें अपने इंटरव्यू में हमें इनवाइट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अलीम एजुकेशन वाला है और मैं रावलपुर से बिलोंग करता हूँ, पंजाब साइड से। और उसके अलावा मुझे रियान स्कूल में आए हुए रियान कॉलेज में आए हुए मुझे 1 मंथ से प्लस डेज हो गए हैं। ओके, तो आपको अपने बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मेरे अंदर ये चीज़ है, जो मैं एक काम कर लूँ ना तो उसको मैं नहीं भूलता। एक चीज़ होगी, मेरे हाथ से एक काम हो गया। लाइक मैंने एक दफ़ा चैट जीपीटी के साथ पोस्ट बना ली, मुझे पता चल गया भाई इस तरीके से बनती है। मैं एक दफ़ा कर ली, वो मुझे हमेशा याद रहेगी कि ये चीज़ मेरे अंदर अच्छी है। मैं पिक जल्दी कर लेता हूँ चीज़ों को। जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को आप बताएँ कि आपका जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट है था, मीन्स वो कौन-सा है और क्यों था वो आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट? मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो था मैथ था, जिसमें क्योंकि मुझे मैथ बहुत पसंद थी। शुरू से ही हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको मैथ पसंद थी, कुछ थे जिनको नहीं पसंद। मगर मुझे मैथ पसंद थी। उसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है, जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। ओके, तो आप मेरे को बताएँ कि जो आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? जी, मैं ज़्यादातर फ्री टाइम में कभी अपने बारे में देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ कि मैं आज मैंने क्या किया, आज मुझे क्या और करना चाहिए था, और कल की प्लानिंग करता हूँ मैं उसमें कि कल क्या-क्या करना है मैंने। ओके, तो आपका फ़ेवरेट जो हॉबी है, जो आपके अंदर आपको लगती है, वो कौन-सी हॉबी है? मेरी जो हॉबी है वो है ट्रैवलिंग करना, यानी कि डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर ट्रैवल करता ही रहता हूँ। ओके, तो आपको ये रेहान स्कूल जॉइन करने का जो ये मीन्स मशवरा है, ये किसने दिया आपको? आपने खुद सोचा या फिर आपको यूट्यूब वगैरह ऐसे? अ, मेरी फैमिली ने मुझे डिस्कस की थी इस बात में, और उससे पहले मैं वीडियोस वगैरह तो देखता था। मगर जब घर वालों ने कहा आप लोगों ने भी यहीं जाना, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गया। मेरे इंटर के पेपर हुए। फिर अभी क्योंकि आगे हमने फॉरवर्ड आगे स्टडी करनी होती है, मगर फिर भी मैंने स्किप करके मैं इधर यहाँ स्कूल में आया, और अब यहाँ स्कूल में ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह अभी तो नहीं। ओके, तो आप बताएँ कि आपको स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जी, दोबारा क्वेश्चन करेंगे, आपकी आवाज़ कटी है इसमें। ओके, तो आपको स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे रिहान स्कूल में सबसे ज़्यादा चीज़ ये अच्छी लगती है कि हमें जो है, हमें अपने ऊपर डिपेंड होकर वर्क अपना करना पड़ता है, ना कि हमें किसी टीचर की हेल्प, यानी ले सकते हो हेल्प, यानी कि उस तरीके से नहीं है। जो चीज़ करनी है अपने ऊपर डिपेंड करके करनी है। जो चीज़ ना है तो गाइड कर सकते हैं उसको, यानी कि टीच नहीं करवाया जाता। टीच खुद ही करो, अपने आप को खुद ही शार्प करो, खुद ही अपने आप को आगे लेकर चलो। ओके, तो आपका फ़ेवरेट टीचर कौन है? मीन्स फैसिलिटेटर। अ, मेरा जो मैट्रिक में फेवरेट टीचर थे वो सर थे। उसको मेंटेन से, टाइम मैनेज से और अच्छे तरीके से उसको लेकर चलते थे, इस वजह से। ओके, तो आपका जो सबसे बड़ा जो ड्रीम है वो क्या है आपका? ड्रीम तो
ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट सिटीज़ को एक्सप्लोर करूँ। ओके, तो आप का फ़ेवरेट स्पोर्ट्स कौन-सा है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स जो है वो क्रिकेट है। ओके, तो आप मेरे को बताएँगे आपको किस स्किल को सीखने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है? डिफरेंट स्किल्स के हर स्किल्स के अपने ही टेस्ट है। जैसे हम जाते हैं कुछ भी खाने, हर चीज़ का अपना टेस्ट होता है, इसलिए हमारे जो है ना अ, हर स्किल सीखनी चाहिए। यही नहीं है कि सिर्फ ये सीखो, हर स्किल में जाओ। दुनिया जो है इसमें ये तो फ़ानी है, इस पे आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना कम है। ओके, तो आप मेरे को बताएँ कि आपको जो सबसे फ़ेवरेट जो आपका मीन्स जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं आपकी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी कौन है? बेसिकली किसी को भी, यानी कि मैं नहीं लाइक करता जिस उनकी तरह बनना चाहूँ, तो कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ कि कोई किसी की तरह बन सके। जितनी मर्जी बंदा कोशिश कर ले, उस तरह हम नहीं बन सकते जिस तरह वो पर्सन होता है। हर किसी को अल्लाह ने अपने लेवल पे दिए, हर किसी को अपना मकाम दिया अल्लाह ने। तो हम किसी के लेवल पे नहीं आ सकते, ना किसी के हम, यानी कि उनके आइडियाज़ देख सकते हैं कि वो किस तरीके से ग्रोथ हुए, मगर हर वक्त वो चीज़ नहीं होती जो उस बंदे के साथ ही है वो आपके साथ हो। अगर फ़र्ज़ करो किसी को कोई चीज़ मिल गई, तो ये नहीं है कि मैं भी उसी रास्ते से डेली आउट जाऊँगा तो मुझे भी वहाँ से कोई चीज़ मिलेगी। वो अल्लाह ताला ही डिसाइड करते हैं, इसलिए हमें किसी के ऊपर, यानी कि डिपेंड नहीं करना चाहिए कि इसके तरह हमें बनना चाहिए। हाँ, उसके आइडियाज़ को देख के आगे चलना चाहिए, उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से किया उसी तरीके से चलो, वो नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन होगा कि आपने अपने स्कूल में को कैसे इम्प्रूव करना चाहेंगे अगर आपको एक मौका मिले तो? किस चीज़ को इम्प्रूव? आवाज़ कटी आपकी, प्लीज़। अपने स्कूल को इम्प्रूव। स्कूल को इम्प्रूव, जो रियान स्कूल है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है अभी तक तो। मैंने जितना भी एक्सप्लोर किया है, मैं करंगी भी रह चुका हूँ, उसके बाद मनोवर, मंजूर ये और जमशेद कैंपस, इन सब में मैंने विज़िट किया अभी तक तो। ये वाले परफेक्ट हैं। और अगर जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, बुक्स वाले स्कूल, उनमें ये है कि आप, ठीक है, आप एक रट्टा सिस्टम चला रहे हो तो कम से कम उसको कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकली लेकर आओ, ताकि बच्चों को कुछ समझ आ सके इजीली। और इस तरीके से अगर उस स्कूल में ये चीज़ें जैसे सरियान करवा रहे हैं वो ऐड कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उन स्टडी को भी हम लेकर चल सकते हैं, साथ साथ स्कूल भी लेकर चल सकते हैं। ओके, तो आप मेरे को बताएँ कि आप जो हैं आप कैनवास बना सकते हैं? जी, मैं कैनवा पोस्ट बना लेता हूँ। इससे पहले मैंने कैनवा का कोर्स भी किया हुआ है। आपको जैसे मैंने डिफरेंट स्किल्स सीखता रहता हूँ, तो मैंने कैनवा का भी मैंने काम किया हुआ है अच्छा खासा। उस पे वीडियोस बनाना भी और डिफरेंट चीज़ें भी उस पे हमने एक्सप्लोर किया हुआ है। ओके, तो मेरे को आप बताएँ कि जो आपका अपनी लाइफ में अब तक का क्या सबसे जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो आपने क्या सीखा है? देखें, कभी भी अपने आप को फेलियर कंसीडर नहीं करना, ठीक है? आप जितनी दफ़ा मिस्टेक्स क्रिएट करेंगे, आप अपने आप को उतना इम्प्रूव कर रहे हैं, ऐसे समझें। आप फ़र्ज़ करें आप अपने पेपर में लाइक एग्ज़ाम्पल ले लो फेल हो गए हो, या आप अपना टास्क करे हो उसमें आपसे नहीं हो रहा,
आप जब छोड़ देते हो ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, उसी टाइम ही थोड़ा सा ही काम और करना होता है और वो आपका काम हो जाता है। कभी अपने आप को फेलियर की तरफ नहीं लेके जाना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। आप एवरीथिंग कर सकते हो। आपको बस थोड़ी सी टेक्निक, थोड़ी सी मुश्किलात होती है, हर किसी को डिफरेंस होती हैं। कुछ जो होते हैं यानी कि जो अच्छे घर से होते हैं उनको नहीं होती इतनी तकलीफ, कुछ होते हैं जो मिडिल फैमिली से होते हैं उनको भी अच्छी खासी तकलीफ होती हैं, ताकि इसलिए होती है कि अपने आप को वो इम्प्रूव कर सके। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपका फ़ेवरेट एनिमल कौन-सा तो क्या होगा? कौन-सा होगा? मेरा जो फेवरेट एनिमल है वो मार्खोर है। तो आपको मार्कोरी क्यों पसंद है? जी। तो आपको मार्कोरी क्यों पसंद है? बिकॉज़ वो हमारा नेचुरल एनिमल भी है, और उसके अलावा भी अगर हम उसको रियल में देखें ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अक्सर जो पहाड़ों में होते हैं तो आई लव माउंटेन्स, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे एक दफ़ा यानी थोड़ा काफ़ी दूर से हमने कैमरे से कैप्चर किया, तो वो बहुत ही यानी कि नेक्स्ट लेवल का था। तो उसमें ओके, ओके, तो मेरे को आप बताएँ कि आपका आज तक का जो फ़ेवरेट मोमेंट था वो कौन-सा था? किस चीज़ का अगेन क्वेश्चन करें? आपको जो आपकी लाइफ़ का जो सबसे मेन से सबसे फ़ेवरेट आपको जो मोमेंट लगा जिसको आप दोबारा रिक्रिएट करना चाहते हो वो कौन-सा मोमेंट है? वो ये मोमेंट है कि जब मैं स्कूल लाइफ में था और हमारा लास्ट डे था, वो मैं कहता हूँ वो दिन जो था ना, बस वो दिन दोबारा आ जाए, हम फिर दोबारा मिलें। मगर ये मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा कि हम अब दोबारा कभी भी हम एक क्लास में अब दोबारा नहीं बैठ सकते जो हम दोस्त थे। वो दिन जो था वो मेरा सबसे फेवरेट दिन था, बहुत एंजॉय किया था हमने। ओके, तो आपको मॉर्निंग पसंद है या इवनिंग? जी। आपको मॉर्निंग पसंद है या इवनिंग? देखिए मॉर्निंग ही पसंद हो या इवनिंग, आनी तो डेली दोनों नहीं है, तो इसलिए दोनों में ही हैप्पी रहें तो बेहतर है, किसी को पसंद करने से ज़रूरत नहीं है। जी, तो आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि आप टीम वर्क में काम करें या फिर आप अकेले काम करें? टीम वर्क, मैं प्रेफर तो टीम वर्क करूँगा, मगर टीम वर्क में जब काम डिवाइड हो जाता है थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे अपने आप को लोड करते हुए, आप बर्दाश्त कर सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ आपकी सही है, आप अपने आप को जितना भी वर्क दोगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अक्सर मैंने देखा है अकेला बंदा हो तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, टीम वर्क होता है तो वो पूरी टीम होती है। हाँ, अगर आप टीम वर्क आपकी नहीं है तो होनी चाहिए, मैं ये तो कहता हूँ होनी चाहिए, मगर जो मुश्किल्स आती है ना, डिफ़िकल्ट्स, वो फिर इंसान टीम वर्क में होगा ना, वो सारों को गाइड कर सकता है, वो अपने आप के अलावा सारों को गाइड कर सकता है क्योंकि उसने वो टाइम पास कर लिया होगा। ओके, ओके, तो आप मेरे को बताएँ कि आपने अभी तक कितने टास्क हो चुके हैं? मैंने आपको मेरे ख्याल से स्टार्ट में बताया था मेरे 229 हो गए हैं, जिसमें से मेरे 22 रह गए हैं, वो भी इंटरव्यूज़ रह गए हैं। आज आपके साथ भी होगा मेरा इंटरव्यू। आप अभी कौन-से लेवल में? मैं लेवल नंबर 1 पे हूँ, फाउंडेशन लेवल में टीचर ट्रेनिंग पे। ओके, तो आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप मेरे को बताएँ कि आपको जो रहा आप अभी किस कैंपस के अंदर हैं? मैं अभी मंजूर कॉलोनी में हूँ, उससे पहले मैं क्या नाम है कुरंगी में था। कुरंगी से पहले मैं मनवर में एक दिन रहा था, फिर उसके बाद मैं चला गया था कुरंगी में। कुरंगी में मैं एक वीक रहा था, फिर उसके बाद मैं फिर इधर मंजूर कॉलोनी आया। मंजूर के बाद अब मेरा फिर जमशेद ट्रांसफ़र हो गया। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर आपको एक सुपर पावर मिले तो वो आप क्या चूज़ करेंगे?
सुपर पावर मिल जाए तो मुझे मैं क्या चूज करूंगा, अच्छा क्वेश्चन है। मगर इसका जवाब मैं आपको कभी दोबारा दूंगा, अभी मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अच्छा, चलिए अगर आपको एक दिन के लिए टीचर बन जाएँ तो आप क्या करेंगे? अपने हाँ ठीक है, टीचर बन जाएंगे तो देखिए, टीचर का काम क्या होता है। टीचर जो होते हैं ना, अच्छा टीचर जो होते हैं ना, वो बच्चों को स्किल भी सिखाते हैं और फिजिकल भी उसे समझाता है और उसको एक्टिव रखता है और सबको साथ लेकर चलता है। अक्सर टीचर होते हैं बस आते हैं, बस किताब पढ़ाई और गए, वही बस खत्म। कुछ होते हैं सबको एक्टिव रखते हैं, बार बार उनसे जो पता होता है कि ये बच्चा नहीं पढ़ने वाला, उसे उठाएंगे, जानबूझ के खड़ा करेंगे, भाई बताओ मैंने क्या पढ़ाया, बताइए भाई। उससे दूसरे से पूछेंगे, ज्यादातर जैसे आप जैसे बच्चे या हम जैसे बच्चे बैक पंचर होते हैं, उनसे ज्यादातर सवाल किए जाते हैं। अच्छा तो बताएँ आप तो आपका सबसे फ़नी दोस्त कौन-सा है अभी तक, जो हाँ आपको फनी लगता है? दोस्त जो है हमारे पास, नासिर भाई है, वह वीआईपी फनी है। ओके, तो आपको सबसे ज़्यादा किस बात पर हँसी आती है? किस बात पे, यानी कि अ, जो मजाक वाली बात होती है उस पे ये सी आती है, और बाकी जो ऐसे फ्री में हंसते हैं तो वो फिर मेरे ख्याल से उनका मेंटल इशू होता है। ओके, तो अगर अगर आपको पास्ट या फ्यूचर में जाने का चांस मिले तो क्या चूज़ करेंगे, पास्ट या फ्यूचर? मैं फ्यूचर में जाना पसंद करूंगा, क्योंकि फ्यूचर आगे हमने फ्यूचर में जाना है, पास्ट में तो फिर अल्लाह के पास जाना है एक ही दफा। इसलिए तो हम लोग आ रहे हैं कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? आवाज बहुत कट रही है आपकी, पीछे वॉइस बहुत आ रही है। आप जी, बताएं। तो आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? डर लगता है मुझे, यानी कि किसी कोई खास चीज से तो डर नहीं लगता। हाँ, कोई यानी कि ऐसे अचानक एकदम कोई बात हो जाए जिसका मुझे आइडिया भी ना हो, और मुझे तब दुख होता है कि अपनी तरफ से कोई बात बना के डाल देता है कि भाई इसने किया, हमें पता ही नहीं होता, तब मुझे डर भी लगता है और उस पर गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है मुझे। ओके, तो मैं आपसे एक गेम खेलना चाहूँगा, आप खेलेंगे गेम? अ, ठीक है, लेट्स प्ले। ओके, तो टी या जूस? जूस। जूस। क्रिकेट या फुटबॉल? हाँ क्रिकेट। समर या विंटर? विंटर। माउंटेन्स या बीच? या माउंटेन्स या बीच? माउंटेन्स। बुक्स या मूवीज? बुक्स। बुक्स। या आई हेट रियली? मूवीज। या मॉर्निंग या नाइट? मॉर्निंग, ये मैंने आपको बोला है, ये क्वेश्चन ना करें, नेक्स्ट करें आप इसको। पिज्ज़ा या बिरयानी? हाँ पिज़्ज़ा ठीक चलेगा, पिज़्ज़ा। कैट या डॉग्स? हाँ कैट्स। और चलो अब हम रैपिड फायर खेलें। जी। रैपिड फायर, आपको हर क्वेश्चन का सिर्फ 1-2 सेकंड के अंदर आंसर देना होगा। ठीक है। फेवरेट कलर? वाइट। फेवरेट फूड? पिज़्ज़ा। फेवरेट गेम? पबजी। फेवरेट एक्टर? दानिश तैमूर। फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ। ड्रीम जॉब? जी। ड्रीम जॉब? जॉब नहीं करनी ना। फेवरेट प्लेस? कर दो। लेट हो गए है। चल चले। वन बेस्ट फ्रेंड? समीर। वन हॉबी? डिस्कवर वर्ल्ड। वन वर्ड फॉर योर सेल्फ? नाइस पर्सन। ओके ओके। तो
तो आपके जैसे हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म होने वाला है, तो आप मेरे को बताएँ कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो आप इनको क्या आइडिया देना चाहेंगे? मीन्स क्या अपना पर्सपेक्टिव देना चाहेंगे रेहान स्कूल के हवाले से? रियान स्कूल के बारे से हम ये देना चाहेंगे कि आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना कभी भी। अपने आप को क्या नाम है, कभी फेलियर रजिस्ट नहीं करना कि मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके अलावा और जो भी चीज़ें हैं आके देखें, आप रियान स्कूल में विज़िट करें। और डिफरेंट्स हमारे कैंपस हैं, हर टाइप के हमारे कैंपस बने हुए हैं। ओके, तो मेरे को आपसे इंटरव्यू करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं आपसे अगले बिहाइंड द जर्नी के न्यू एपिसोड में मिलूँगा। अल्लाह तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।